से जब गवाह के कटघरे में एक साइंटिस्ट की हैसियत से आकर खड़े हो जाते हैं ना, तो बेटा लगते हैं इंप्रेसिव है। मतलब मुंह में पाइप वाइप दबाए हुए, भला इन्हें देखकर कोई माइक आवाज भाग सकता है कि हमारे ये साइंटिस्ट महाशय इंटर साइंस में वंस मोर लेकर फिलहाल सीटीओ की क्लर्की कर रहे हैं। बताओ। हंसो मत रोक ले, तुम्हारी तरह काशीकर भाई के टुकड़ों पर पलकर नहीं पड़ा हूँ। इंटर फेल हूँ तो भी अपने बाप के पैसे पर। नॉनसेंस। नॉनसेंस। अरे वाह, ये तो आ गया। मैंने तो सोचा था भटक ही जाऊंगा। एक मिनट टाणिक, एक मिनट। अब तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है खोल कर सबके सामने कह दूं? भाई तुम यही सोच रहे होगे कि इंटीमेट थिएटर अर्थात अल्प दर्शकों के बीच दिखाए जाने वाले नाटकों के लिए ये हॉल एकदम आइडियल है। ठीक कह रहा हूं ना? मिस लीला बिडारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में कोर्ट में पेश किया जाता है। अभियुक्त मिस लीला बिडारे, इंडियन पीनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या मान्य? शुरू हो गया क्या? नहीं, बस होने वाला है। क्या हुआ बिडारे भाई, आप इतना गंभीर क्यों हो गए? अरे दिस इज जस्ट अ गेम, खेल था बस। अब उसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है बताइए? कौन है सीरियस? मैं तो बिल्कुल ही लाइक हूँ। कोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जरा सी सीरियस हो गई थी बस। इस मुकदमे से भला मुझे क्या डर हो सकता है? अभी का ये तमाशा तुमने था क्या? कैसा तमाशा? नहीं, अभी वो कुछ कह रहे थे ना, वो काशीकर साहब अभियोग वगैरह, मुझे तो ठीक से समझ में नहीं आया। अभियोग ना भ्रूण हत्या का? वो तो सुना, मगर उसके माने क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैंने कभी देखा नहीं ना ये सब, इसीलिए पूछा है। तुरंत जन्मे हुए बच्चे की हत्या का अभियोग। बाप रे, बहुत ही भयंकर। हमारे कस्बे में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। होंगे 1.5 बरस विधवा थी बेचारी। अच्छा, और वकील किसे किया था? वकील सामन, तुम यहाँ बैठा होता आप मेरे ऊपर सार्वजनिक संपत्ति के अपहार वगैरह का अभियोग लगाते। अपहार शब्द कैसा मधुर है, बिल्कुल उपहार या अल्पहार जैसा। कहाँ बुरा है, अच्छा भला तो है भाई। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया ये अभियोग। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए। यहाँ पर भी वही, घर पर भी वही। लॉर्ड, कोर्ट के कुटुंब को उचित चेतावनी दोबारा दी जाए। क्या उन्होंने कभी भ्रूण हत्या की है? उन्होंने तो खुद मिलॉर्ड को छोड़कर किसी सार्वजनिक संपत्ति का अपहार भी नहीं किया है। बस कर बनारे, बहुत हो गया तेरा। ए बालू, कमाल करती है ये बनारे भाई भी। तमाम बातों में अभियुक्त मिस बिडारे, वकील का अधिकार आपने अपने हाथों में लेकर कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको चेतावनी दी जाती है। थैंक्स। और इस नेक कार्य के लिए आपको मसाला पान की भेंट दी जा रही है। बस यही तो मुसीबत की जड़ है। जब सीरियसली कुछ ले रहे हैं तो जाने दीजिए ना। अरे हम तो इस सामत को समझा रहे थे, कम से कम ये सोचकर तो कोर्ट के नियम पालिए। प्लीज बी सीरियस। आखिरकार ये खेल भी बच्चों का खेल ही बनकर रह गया। काशीकर साहब, मैंने आपसे कहा था सीरियसनेस सबसे पहले जरूरी है भाई। नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। मिलॉर्ड, खता हुई अभियुक्त को न्यायमूर्ति का इतना सम्मान नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक अभियोग का प्रश्न है, मुझे वो अमान्य है। मैं जो एक फिक्की से झींगुर की हत्या नहीं कर सकती, वो भला इतने बड़े भ्रूण की हत्या कैसे करेगी? अब आप कहिएगा कि क्लास में मैंने लड़कियों को मारा है, तो उन्हें तो मैं मारूंगी ही। जो शरारत करेगा वो पिटेगा भी। शपथ लेने के लिए गीता। और यहाँ तक कि हमारे धर्म की नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर देने का इरादा इस अभियुक्त स्त्री का लगता है मिलॉर्ड। और अभियुक्त स्त्री है, ये सोचकर इस पर दया करने की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड, क्योंकि स्त्रियों पर तो समाज को बनाने का दायित्व और भी अधिक है। इसलिए कोर्ट अभियुक्त पर दया न करके उसे कठोर से कठोर दंड दे। इसी के साथ मैं फरियादी पक्ष की बहस खत्म करता हूँ। थैंक यू मिलॉर्ड। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, अभियुक्त का वकील। मिलॉर्ड, गुनाह बहुत गंभीर है और मैं इस पर इंकार नहीं करता, परंतु मनुष्य आखिर एक कमजोर प्राणी है और यौवन मनुष्य को अंधा कर देता है मिलॉर्ड, अंधा कर देता है। इसीलिए मेरे अभियुक्त के हाथों अनजाने में हो गए इस पाप पर क्षमा की दृष्टि से विचार किया जाए मिलॉर्ड। दया मिलॉर्ड, मानवता के नाते दया मिलॉर्ड, मानवता के नाते दया। अभियुक्त मिस बिडारे,
हमारी मंडली के सदस्य मिस्टर रावते वो भी गए हाजिर हो चुके अभियुक्त के गवाह। एक बार फरियादी से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा मिलॉर्ड। इजाजत नामंजूर। टेक योर सीट। The case for the accused rests. गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन आगे। अब वक्त बर्बाद न कीजिए, संक्षेप में कहिए। मिलॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला भंडारे के ऊपर पाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। इनका चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है और नैतिकता को तो इन्होंने सरे बाजार नीलाम कर दिया है। अपने पतित आचरण से इन्होंने न सिर्फ सामाजिक बल्कि नैतिक मूल्यों का भी गला घोट दिया है। बात करें आरोप की, तो आरोप इन पर भ्रूण हत्या का है, किंतु इन्होंने उससे भी गंभीर गुनाह किया है और वह है विवाह से पहले मां बनने का। बगैर विवाह का मातृत्व हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में महान पाप माना गया है मिलॉर्ड। और फिर उस अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करने का अभियुक्त का जो ये संकल्प है, यदि सफल हो गया तो समाज का अस्तित्व। नहीं, शुरू हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, अभी समय है। अरे चलिए चलिए, सब लोग रेडी हो जाओ। चलो, चलो सब चलो। हमें कभी पता नहीं लगा। हमें भाई निगरानी रखने का कार्य तुम्हें दिया था नलायक। दामद, चाय का इंतजाम करो भाई, चाय की बड़ी जरूरत है। बिडारे भाई, अरे आप तो गंभीर हो गई। अरे खेल था बस, दिस वाज जस्ट अ गेम। जल्दी चलिए ना, अरे 6 बजने वाले नाटक शुरू होने वाले। बिडारे भाई जल्दी आइए, चलिए। भाई आप रो क्यों रही हैं? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये जीवन आपका है और इस जीवन को आपको कैसे जीना है ये सिर्फ आप तय